नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो क्लास है पंचवर्षीय योजनाओं की कंटिन्यू आ रही है। तो जैसे कि हमारी 2 क्लास आ चुकी हैं और उसमें हमारी 4 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। आज हम चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। हमारी 3 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे ये फायदा होगा कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड हम जीके कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ, हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन है एसएससी एमटीएस का। तो प्यारे दोस्तों, इतना गजब नोटिफिकेशन है। उसमें एक चीज़ कर दी गई है कि जो उसमें 2 पेपर होंगे, एक रीजनिंग और मैथ का होगा, जिसमें क्या होगा क्वालिफाई बेस होगा, और एक होगा तुम्हारा जीएस का और तुम्हारा इंग्लिश का। वो उस पर मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे क्या होगा तुम्हें नौकरी मिलेगी। उसमें कोई भी ना तो कंप्यूटर टाइपिंग है, ना कोई कंप्यूटर स्किल का टेस्ट है, किसी चीज़ का भी कोई लिखित एग्जाम भी नहीं है। तो डायरेक्ट नौकरी है। तो प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बताना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है ये कंटिन्यू जीएस कराएगा, और यदि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जीएस दें। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारी पंचवर्षीय योजना की क्लास है। देखिएगा हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो इसका टाइमिंग था वो 1969 से लेकर 1974 तक था। तो प्यारे दोस्तों, 1974 से 74 में ये समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद क्या थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी। इसमें क्या था, इसका मॉडल आधार किस चीज पे था, गोडगिल फार्मूले पे। ये जो था गोडगिल फार्मूला, क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो गोडगिल फार्मूले पे था। तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो गोडगिल फार्मूले पे था। तो बच्चों, गोडगिल फार्मूले का मकसद क्या है, स्थिरता के साथ विकास, कि यानी स्थिरता यानी कि कंटिन्यूटी के साथ विकास होना और आत्मनिर्भर बनना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक तो स्थिरता के साथ विकास होना और आत्मनिर्भरता। मतलब कुल मिला के ये था कि प्रत्येक बंदे को आत्मनिर्भर बनाना था। अब देखिएगा इसका मॉडल बनाने वाले कौन है, तो मॉडल बनाया था अशोक रुद्र ने और एस के मान ने। 2 बंदे थे, अशोक रुद्र और एस के मान ने। इन 2 बंदों ने इसका मॉडल तैयार करा था। और इसमें क्या था, इसमें कार्य क्या क्या हुए थे, तो बच्चों इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसकी डेट क्या थी, 19 जुलाई 1969। कई बार क्वेश्चन आता है ये कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969 में हुआ। तो प्यारे दोस्तों, फिर क्वेश्चन आता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ था 1980 में। तो बच्चों ये कब हुआ था, 1980 में। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ था, 3 इस्पात कारखाने भी खोले गए थे, 3 इस्पात कारखाने, और ये ओपन हुए। बात करता हूं कौन सा, एक श्रीशैलम तमिलनाडु में, और एक विजयनगर कर्नाटक में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इस्पात कारखाने थे, तीनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया, इन्हें सेल बना दिया गया, SAIL, सेल बना दिया गया। सेल एक कंपनी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बच्चों ध्यान रख लेना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कभी कभी सेल की फुल फॉर्म पूछ लेता। और सेल जो है एक हमारी महारत्न कंपनी है। वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है, तो वे हैं 11। वर्तमान में कितनी है, 11। नवरत्न कंपनी कितनी है, 13। और मिनी रत्न कंपनी कितनी है, 73। तो बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आता है हमारा कि पूछ लेता है कि वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है, तो 11। नवरत्न कंपनी कितनी है, 13। और मिनी रत्न कितनी है, 73। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें याद रखना है। अब देखिएगा यहां से मैं बता दूं यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। एक तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि गोडगिल फार्मूला, ये किस पे आधारित थी, गोडगिल फार्मूले पे। एक क्वेश्चन आ सकता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब यहां से आ सकता है, यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है। एक नवरत्न कंपनी का क्वेश्चन बढ़िया बनता है, और मिनी रत्न। ये क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूं, देखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली, ये 4 साल चली। देखो मैं बताया था जिस प्रकार से क्या हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद गैप हुआ 3 साल का। लेकिन अब 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल ना चल सकी, 4 साल चली। कारण ये भी था 1971 का फाइट। ये क्या होती, फाइट हो गई थी, यानी कि जो युद्ध था वो पाक से युद्ध हो गया था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, दोनों साइड से युद्ध हुआ था। उधर क्या हुआ था, उधर जैसलमेर राजस्थान वाले क्षेत्र से हुआ था, और इधर क्या हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। तो 2 युद्ध हुए थे, तो दोनों साइड से अटैक हुआ था पाकिस्तान का। इसलिए जो भारत की इकोनॉमी थी वो काफी नीचे चली गई, जिस कारण इन्हें क्या करना पड़ा, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करना पड़ा, वहीं पर बंद करना पड़ा। तो इन्हें क्या करा, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली। ये भी तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है। इसका आधार क्या था, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें क्या करना कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें गरीबी से मुक्त करना, यह काम था। और आत्मनिर्भरता, यदि आत्मनिर्भरता बनेगी तो गरीबी कम होगी। तो नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो मॉडल किसने बनाया था, ये डीपी धर। क्वेश्चन बढ़िया आता है कि डीपी धर,
पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करने वाला डीपी धर है। उसके बाद इसके साथ में एक और बंदा था लक्कड़वाला, डीपी धर और लक्कड़वाला, दो बंदे थे। इन्होंने क्या करा था, इसका मॉडल तैयार करा था। और इसी समय ये जो था, इसमें एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ जैसा नारा, और ये देने वाली कौन है, इंदिरा गांधी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता कि गरीबी हटाओ जैसा नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि गरीबी हटाओ जैसा नारा किस योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन, पांचवी पंचवर्षीय योजना, मॉडल दीपी धर और लक्कड़वाला, और नारा दिया गरीबी हटाओ जैसा, इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी ने दिलाया था ये। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, काम, कार्य क्या क्या हुए इसमें। काम के बदले अनाज योजना, ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी जीडी में आ चुका, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका कि काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। अब क्या हुआ, यहां पे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, जिस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा उसी प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, 1974 ईस्वी में क्या कर दिया गया, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसी समय क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुए थे। तो पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई 1974 में। करवाने वाली कौन है, इंदिरा गांधी थी, इसने कराया। और बच्चों ये कराया तो इसका कोडवर्ड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। और ये कहां पे हुआ, जैसलमेर राजस्थान में। ये कहां पे हुआ, जैसलमेर राजस्थान में। तो बच्चों इससे रिलेटेड मैं तुम्हें और भी कुछ बता देता हूं कि बाद में 2 बार परमाणु परीक्षण हुए, 2 बार और हुए। एक बार हुआ था 11 मई 1998, एक हुआ 13 मई 1998। ये होते कहां हैं, जैसलमेर राजस्थान में। और इन्हें कराने वाला कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय जो पीएम था वो अटल बिहारी वाजपेयी था। और इसका जो कोडवर्ड था, पहले का कोडवर्ड शक्ति फर्स्ट और दूसरे का कोडवर्ड था शक्ति सेकंड। ये ध्यान रख लेना, शक्ति फर्स्ट और शक्ति सेकंड। और इसमें एक तो परमाणु परीक्षण, एक का कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, एक काम के बदले अनाज योजना, चौथा काम क्या था, आरआरबी की स्थापना। आरआरबी एक बैंक है जो ग्रामीण बैंक बोलते हैं जिसे, रीजनल रूरल बैंक, ये ग्रामीण बैंक है। 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 1975 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पंचवर्षीय योजना नहीं पूछता इससे रिलेटेड। नेक्स्ट की बात करता हूं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया, इसका मतलब यह था कि रोजगार और बेरोजगारों का मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड तैयार करना। अर्थात यह बताया गया था कि इसमें क्या बताया गया था कि 365 दिन में से जो मजदूर है वो 273 दिन काम करेगा। कितने दिन, 273 दिन काम करेगा। और बता दूं यहां पे क्या था कि जो मजदूर है वो पर डे 8 घंटे काम करेगा। कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा। तो बच्चों ये आज हमारी क्लास थी। तो मैं बता दूं पांचवी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर डिपेंड थी, गरीबी उन्मूलन पे। इसका मॉडल तैयार करने वाला डीपी धर, ये भी क्वेश्चन है। नारा गरीबी हटाओ जैसा, ये काम के बदले अनाज योजना। कोयला खदान वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है। परमाणु परीक्षण वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूरल बैंक का सीधा स्थापना पूछता है, कब स्थापना हुई। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। तो ये पूरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे तुम्हें तैयार करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास थी आज हमारी। और ये कल जो है हमारी आगे जो है पंचवर्षीय योजना होगी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो पंचवर्षीय बची है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ठीक है भाई।